हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो एचडीएफसी बैंक में न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हमारा वीडियो रहने वाला है। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक ने हाल में ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आईबीपीएस के अंडर, आईबीपीएस मींस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब जैसे बैंक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस एक इंस्टीट्यूशन है वो कंडक्ट करवाती है, राइट। और उसके बाद जो है जो भी सिलेक्शन होती है फर्दर, जो कैंडिडेट होते हैं वो मतलब डिफरेंट बैंक में जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं। लाइक जैसे एसबीआई बैंक के अगर जैसे अभी पोस्ट निकली हुई हैं तो उन्हें भी जो जैसे उनका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है, राइट। तो आज का वीडियो रहने वाला है एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जो है किसी बैंक ने जो है वो आईबीपीएस को जो है एक जैसे उनका एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने के लिए जो है एप्लीकेशन दी है, राइट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक में जो जैसे पीओ से रिलेटेड ये आपकी जो है नोटिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। जैसे प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम। अब पीओ मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे जो आपकी डेजिग्नेशन रहेगा, आपका जो पद रहेगा वो रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। बट इसके अंडर अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हो गया और सीनियर मैनेजर हो गया, या जैसे सीनियर मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, राइट। इस तरह से आपको जो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे पद दिए जाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ये जो जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, इसमें जो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या आपको जो है इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि फ्यूचर रिलेशनशिप मैनेजर आरएम विल एक्वायर, यहाँ पे एक्सपीरियंस एड डेल्प, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से रहेगा। और आपको मैं मेन मेन बातें बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 30/12/2024 से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 30 दिसंबर से जो है 30 दिसंबर चला गया है। तो 7 फरवरी ये आपकी लास्ट डेट रहेगी, 7 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी इसको फिल करने के लिए एप्लीकेशन को जो है। और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका मार्च में आपका जो है वो बताया गया है कि मार्च में टेंटेटिव रखा गया है कि मार्च के आसपास या मार्च में आपका जो है एग्ज़ाम हुआ होगा इसका, राइट। और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा या एग्ज़ाम में कितने फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा वो वैसे यहाँ पे नीचे भी बताया गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसमें आपको 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम रहेगा। फर्स्ट आपका जो है वो एक रिटन टेस्ट होगा, देन सेकंड आपका जो है एक इंटरव्यू होगा, राइट। उसी के बिहाफ पे आपकी जो है वो मेरिट बनेगी, राइट। तो उन दोनों को जोड़ के जो मेरिट बनेगी उसके बिहाफ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो जो है फर्दर एचडीएफसी बैंक में ज्वाइन करेंगे, राइट। देन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका पद रहेगा वो रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। देखिए डेजिग्नेशन बताया गया है। स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे इन्होंने कहा कि असिस्टेंट मैनेजर हो गया, डिप्टी मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, राइट। और ये जो आपको जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, ये किस तरह से दिया जाएगा, इसमें आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना वो 1 से 10 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी बैंकिंग सेक्टर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो जैसे मान लो आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा। अगर आपके पास से 5 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो आपको ड्यूटी मैनेजर का दिया जाएगा। अगर आपका जैसे 10 साल तक का, 8 से 10 साल तक का, तो आपको सीनियर मैनेजर का जो है वहाँ पे पद दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बिहाफ पे रहेंगी, राइट। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जो रहेगा इसमें वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट। किसी भी स्ट्रीम से आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम 50% आपका जो है क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन में जो आपका जैसे मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। और आपके जो वो 10th+2 ये सारी चीज़ें और आपका जो कॉलेज है ये सारा जो है वो इंडिया से ही आपका जो है पढ़ाई हुई होनी चाहिए और उसमें गैप नहीं होना चाहिए। आपकी स्टडी में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने +2 जो है 2012 में कर ली, उसके बाद आप 2015 में आप जो एडमिशन ले रहे हैं 2015 में, तो इस तरह से नहीं चलेगा। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में अच्छे से बताया हुआ है पूरा डिटेल में। और देखिए यहाँ पे जैसे देखो आप यहाँ पे ग्रेजुएट विद 1 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल बोला हुआ है इन्होंने। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि सेल में आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक जैसे होता है ना कि कोई भी ऐसा बैंक होता है उसमें जो है वो आरएम जो रखे जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, वो सेल को हैंडल करते हैं। सेल में जैसे मान लो आपका क्रेडिट कार्ड हो गया,
आपका जैसे कोई आपकी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, या जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में अगर मैं बात करूं तो हमारी जैसे इंश्योरेंस भी होती हैं, राइट। लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, राइट, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, राइट। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका जो है 1 से 10 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब उसमें कस्टमर हैंडलिंग भी आता है आपका। अगर मैं बात करूँ कस्टमर हैंडलिंग में क्या होगा कि जैसे कस्टमर सपोर्ट का होता है ना, कि किसी भी कस्टमर की कोई क्वेरी होती है तो उसको आपको सॉल्व करना होता है, राइट। या कस्टमर को जैसे मान लो यहाँ पे कोई कस्टमर आपके पास प्राइम का कस्टमर है, राइट, उसको आपने इम्पीरिया में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप अगर रिलेशनशिप मैनेजर के पास एक मतलब जो है आपके पास एक पावर होगी, है ना, कि आपको जो है आप उनको जो है प्राइम कस्टमर को जो है आप इम्पीरिया में कन्वर्ट कर सकते हो। इम्पीरिया होता है लास्ट कस्टमर, मतलब एचडीएफसी बैंक में इम्पीरिया जो कस्टमर हैं वो जिनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, या जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इम्पीरिया कैटेगरी में डाला जाता है। इस तरह से कुछ काम रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और साथ में आपकी जो एज है इसमें कैंडिडेट अपर एज जो है वो 7 to, इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ, बहुत ब्रीफली आप इसको जो है देखिएगा, सॉरी जो है इसको आप स्टडी कीजिएगा, कि यहाँ पे जो जैसे आपको आपकी जो एज है ना वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये एचडीएफसी बैंक में ही हो रहा है। वैसे अदरवाइज अगर पीओ की मैं बात करूँ, पीओ को बोलते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर, राइट। तो पीओ की जो लास्ट डेट होती है ना, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए या ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी के लिए, अगर मैं अदर कैटेगरी की बात ना करूँ, लाइक जैसे एससी एसटी, इनको रिलैक्सेशन होता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 30 ईयर जो है वो लास्ट मतलब जो है आपकी एज होती है 30। बट इसमें आपकी जो है वो 35 ईयर्स तक जो है एज रखी गई है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कोई ऐसा जैसे स्टूडेंट है या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि अभी जैसे 30 अप है और उसने बैंक में जॉब करनी है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। देन बढ़ते हैं आगे। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला हुआ ना कि ग्रेजुएट विद 1 to 10, ये तो मैंने आपको बता दिया, राइट। देन एज जो है आपकी वो आपकी 35 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। 21 ईयर आपका जो है वो मिनिमम रहेगा, और 35 जो है आपका मैक्सिमम ईयर रहेगा, राइट। देन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 से 10 साल के बीच में सेल एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सेल का अगर आपने जैसे मार्केटिंग का काम किया हुआ है वो यहाँ पे चलेगा, राइट। देन एक्टिव सर्विस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में बी काउंटेड और फिक्स्ड ईच कैंडिडेट अपॉन सोल डायरेक्शन और बैंक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बोलता कि जो बैंक है ना वो अपने भी यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, जैसे कैंडिडेट अप टू सोल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट अप टू सोल डिस्ट्रक्शन बैंक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो बैंक से रिलेटेड कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस होगा आपका उसके बिहाफ पे जो है बैंक सोल, सोल मीन्स अपने आप, कि बैंक अपने आप वो होगा, मतलब बैंक के थ्रू ही आपका जो है जो भी एक्सपीरियंस होगा या जो भी आपको पद दिया जाएगा वो बैंक डिसाइड करेगा, राइट। देन ये बहुत सारी यहाँ पे जो है मतलब जो है आपको नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में जो है। और इसमें ऐसा है कि इसमें वैसे मैं आपको जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको जो मोटी मोटी चीज़ें रहेंगी। जैसे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड बोला हुआ 6 मंथ का होता है, राइट। और यहाँ पे बोला हुआ कि सर्विस एग्रीमेंट पीरियड बोलता है नॉट एप्लीकेबल। सर्विस एग्रीमेंट पीरियड होता है कि एक एग्रीमेंट पीरियड होता है कोई भी किसी भी जब आप इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो, बट इसमें कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं लिया जाएगा आपसे, राइट। मतलब आप भी फ्री हो और बैंक भी फ्री है, राइट। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इन्होंने बोला हुआ एनीवेयर इन इंडिया। बोलता है लाइबल फॉर ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया एट द सोल डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। बोलता बैंक के भी यहाँ पे जो कहीं भी आपका जो है क्या हो सकता है, पोस्टिंग हो सकती है। और इसमें इसमें जो आपके अदर में बात करूँ तो जो आपकी जो सैलरी है ना, पैकेज जो है आपका वो 3 लाख से 12 लाख के बीच में पैकेज रहेगा। अब इसको फर्दर कैसे डिवाइड किया करेगा कि जैसे मान लो 1 से 2 साल का किसी का एक्सपीरियंस है तो उसके जो जैसे पैकेज रहेगा वो 3,25,000 भी हो सकता है, राइट। देन अगर मान लो कि इसका 8 से 10 साल तक है तो उसका जो पैकेज है वो 12 लाख भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो है आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो रहेगा इसमें, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा। और साथ में आपको वैसे मैं बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे पेमेंट ऑफ फी सभी कैटेगरी के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एससी या एसटी या किसी के लिए कुछ अलग है, नहीं। इसमें ऑल कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 479 रुपीज़ ये आपका जो है ओनली आपकी फीस रहेगी। इसको आपको जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 7 फरवरी। और अभी आप फिल कर सकते हैं इसको 31 दिसंबर के बाद। आप जो है सॉरी 30 दिसंबर 2024 से ये जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप प्लीज़ इसको जो है वो फिल कीजिए। जो भी कैंडिडेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं बहुत अच्छा अवसर है। और साथ में आप भी सोच रहे होंगे मैंने बताया नहीं कितनी पोस्ट हैं, तो इसमें ऐसा लिखा गया है जो नोटिफिकेशन है आप जब पढ़ेंगे उसको
कि जितने इनके पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उसके बिहाफ पे ये मॉडिफाई करेंगे इसको अभी, ठीक है। वो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर जो है माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर ही मैं आपको जब भी ये अपडेट करेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा उसके रिगार्डिंग जो है कि जितनी एप्लीकेशन इनके पास जाएगी उसके बिहाफ पे जो है ये पोस्ट क्रिएट करेंगे, राइट। ये बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जैसे बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो और जिनका मेनली जिनका जो है जैसे मार्केटिंग साइड जो है वो अच्छी है, राइट, सेल का जो मतलब सेल का जो उनका स्किल है वो अच्छा है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, द बेस्ट बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये आप जो है वो यहाँ पे जो है आईबीपीएस के अंडर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इवन आपको जो एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके भी आप लिंक के थ्रू जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।